हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक है एक टॉपिक त्रिकोणमिति का ही पार्ट है जिसे क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें अगर आप ये टॉपिक शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको साइन कॉस टेन में माइनस प्लस का कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले ये टॉपिक आपको हर हाल में पढ़ना ही है। इससे आपको क्या आप मान लीजिए आपको हर त्रिकोणमिति में कन्फ्यूज होता है कि साइन में माइनस लगेगा प्लस लगेगा, तो इस मतलब ये मेन टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो इस टॉपिक के बारे में आप समझ जाएंगे और आप कभी भी साइन और कॉस में माइनस और नेगेटिव पॉजिटिव आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले इस टॉपिक का नाम है। देखिए, सबसे पहले ये हम बता दे रहे हैं, सबसे पहले ये त्रिकोणमिति का ही पार्ट है जिसे क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्वाड्रेंट्स एक टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेंट्स यानी होते हैं जिसे हिंदी में हम चतुर्भाग कहते हैं। इसकी देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि ये जो लाइन है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस कहते हैं और ये जो लाइन है ये इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस कहते हैं इसको, और हम थोड़ा लंबा करते हैं। ये एक्स है, ये वाई एक्स है। देखिए, इसमें ये आपको तो पता ही होगा, ये आपका जो एंगल होगा ये 0 डिग्री पर होता है और ये 90 डिग्री पर, और ये 180 और ये 270 और ये आपका 360 है ना। इतना तो आपको पता ही होगा, 360। देखिए, इसमें जो होता है ना, इसमें 0 से लेके 90 तक है ना। इसमें 0 से लेकर 90 तक एंगल होता है। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए, इसमें 0 से लेके इसमें आपका जितने भी ऑल ट्रिगो इसमें सभी पॉजिटिव होता है। देखिए, अब बात करें ट्रिगो की। देखिए, सबसे पहले बात करें ट्रिगो की। ट्रिगो में आपका नंबर 1 होता है साइन थीटा इंटू कॉस, सेकेंड में होता है कॉस, थर्ड में होता है आपका टेन और फोर्थ में होता है कॉट थीटा, फिफ्थ में होता है आपका सेक और सिक्स में होता है आपका कॉसेक। देखिए, यही हम लोग का ट्रिगो का यही पार्ट है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस। देखिए, इसमें आपका जितने भी इसमें ऑल ट्रिगो सभी पॉजिटिव होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जितना भी ऑल ट्रिगो है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस, ये आपका सभी पॉजिटिव में होगा। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 के बीच में है, राइट। ये आपका एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में, इसमें जितना भी क्वाड्रेंट्स होगा ये आपका पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि आपका 90 से लेकर 180 के बीच होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो आपका 90 से लेकर 180 के बीच होता है, जिसमें आपका दो ही ट्रिगो पॉजिटिव होता है। नंबर 1 पर होता है साइन और साइन का अपोजिट, साइन का उल्टा आपका क्या होता है, कॉसेस, कॉसेस। ये दो ही आपका एंगल होता है पॉजिटिव होता है। देखिए, हम इसका अपोजिट भी लिख दे रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी एंगल का अपोजिट जाना है तो देखिए, सबसे नंबर 1 साइन थीटा को हम 1/कॉसेस थीटा भी लिख सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो आपको याद रहता ही होगा। देखिए, अब नंबर अगर आपको याद नहीं है तो लिख लीजिए, याद हो जाएगा। नंबर सेकंड पर आपका होता है कॉस थीटा, जिसको हम क्या लिखते हैं, 1/सेक लिखते हैं। और नंबर 3 पर आता है टेन थीटा, जिसे हम 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को 1/टेन थीटा लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि देखिए याद रखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 के बीच है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेस पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपका एक टैन होता है, एक टैन का, और टैन के अपोजिट हमको बताएं, टैन के अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, और सेकंड में होता है कॉट थीटा। ये दोनों आपका पॉजिटिव होता है ना।
देखिए ये अपोजिट बताए हैं, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, राइट। कॉट का अपोजिट क्या होता है, टेन होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव होगा, राइट। अगर हम फोर क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें आपका कॉस थीटा प्लस आपका सेक थीटा, ये आपका पॉजिटिव होगा, राइट। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा ये आपका पॉजिटिव होगा। देखिए कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है और सेक का अपोजिट कॉस होता है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, तो हम किसी भी एंगल को हम 360 प्लस थीटा, अगर 360 प्लस थीटा होगा तो आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसमें सभी पॉजिटिव होगा, राइट। इसमें हम ऐसे कहते हैं, या फिर इसको हम 90 माइनस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। फर्स्ट देखिए ये रूल हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी कंफ्यूज होगा तो हम इसे अलग बढ़ा देंगे, राइट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस थीटा। ये हमेशा याद रखिएगा रूल। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राइट। हम फोर क्वाड्रेंट की बात करें तो 270 प्लस थीटा या फिर और 360 माइनस थीटा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसे देखिए यहाँ पे नीचे हम अच्छी तरह से डिफाइन कर देंगे। देखिए एक नोट आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एंगल चेंज होता है ना, मतलब जो साइन चेंज होता है वह आपका 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर आपका साइन चेंज होता है, राइट। देखिए साइन किस में कॉमन होता है, साइन किस में चेंज होता है ये आपको पता नहीं होगा। देखिए हम बता दें, सबसे पहले अगर आपका साइन चेंज होगा तो साइन आपका कॉस में चेंज होगा, राइट। अगर आपका साइन 10 में होगा तो कॉट में चेंज होगा, राइट। अगर आपका साइन थर्ड में, अगर आपका साइन सेक में होगा तो कॉसेस में चेंज होगा, राइट। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि इसी बेस पर ये क्वेश्चन पूरा क्वाड्रेंट का है, राइट। देखिए अगर माइनस थीटा होगा तो ये जो माइनस होगा ना, साइन क्या होता है, साइन के अंदर जितने भी नेगेटिव होते हैं वो बाहर निकलता है, ये नेगेटिव चीज़ को बाहर निकालता है, तो हम इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट। अगर आप कॉस माइनस थीटा, तो कॉस क्या करता है, कॉस थीटा को मतलब गायब करता है, वह मतलब माइनस कॉस माइनस देता ही नहीं है, कॉस माइनस को खा जाता है। कॉस मतलब आम भाषा में कह सकते हैं कॉस माइनस को खा जाता है, मतलब ये कॉस नेगेटिव देता ही नहीं है। देखिए ये साइन नेगेटिव को बाहर फेंक दिया। अगर हम बात करें टेन माइनस थीटा, तो टेन भी नेगेटिव को बाहर फेंकता है, माइनस टेन थीटा, राइट। जितने भी एंगल होते हैं वन थीटा को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कॉस एक ऐसा एंगल है जो कि माइनस को खा जाता है, मतलब ऐसे आम भाषा में कह सकते हैं कॉस थीटा प्लस में पॉजिटिव थीटा होता है, राइट। देखिए अगर आपको ये सब समझ में नहीं रहे तो हम फिर से लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका होता है, देखिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की बात करें, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको क्या बताते हैं, 90 माइनस थीटा है ना, या फिर 360 प्लस थीटा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, राइट। और नंबर 2 सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट तो देखिए सबसे पहले होते अगर 90 में हम कुछ जोड़ेंगे तो वह मतलब 90 से, देखिए 90 में हम कुछ जोड़ेंगे तो वह 90 से बड़ा ही होगा, इसीलिए जो 90 से आप 90 प्लस थीटा मतलब कुछ भी जोड़ेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और या 180 माइनस थीटा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, 180 प्लस थीटा, मतलब हम 180 में से कुछ भी जोड़ेंगे तो वह 270 के ही मतलब करीब जाएगा। और या इसको 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो फोर्थ होता है हमारा 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, राइट। देखिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट,
हमने तीनों का लिख दिया। अब देखिए चारों का लिख दिया। अगर आपको इस फार्मूले पर, अगर आपको इस टॉपिक पर बनाना है तो सबसे पहले देखिए इसका बेसिक हमको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। देखिए ये साइन, ये कॉस, ये सेक, ये कॉस, ये कॉट, ये टेन, ये हमको याद रहना चाहिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमको जितने भी मतलब किस में चेंज करना है ये हमको याद रहना चाहिए। और ये हमें साइन थीटा, ये सब हमको मतलब बेसिक फार्मूला है। पहले आप इसको याद करेंगे, फिर अगला प्रोसेस आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। देखिए अब सबसे पहले तो अगला देखिए, सबसे पहले अगला पर हम आपको क्वेश्चन है नंबर 1। अगर आपको कहेंगे साइन 120 का मान निकालिए, वैल्यू मानने के, तो देखिए सबसे पहले होती है साइन, सबसे पहले होती है साइन। अब हम 100 मतलब 120 को हम कितने मतलब किस में डिवाइड कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले होते हैं 120 माइनस 60 करेंगे तो क्या हमारा एंगल 120 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए अगर आपको समझ में, तो देखिए सबसे पहले होते हैं 180 माइनस 60 इक्वल टू होता है 120 हो गया। देखिए सबसे पहले तो अब क्या इसको, अब देखिए ये हमारा 180 है यानी 180 है, और फिर ये माइनस 60 है। अब देखिए 180 माइनस 60 आपका किस क्वाड्रेंट में आता है? तो हमने पढ़ा है, हमने अभी रीड किया था लोग कि 180 माइनस 60 ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। देखिए अभी पर 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? आपका साइन और कॉसेस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? एंगल हमारा साइन और जो थीटा है वो प्लस पॉजिटिव होगा। तो साइन 60 मान कितना होता है? √3/2 आंसर। तो साइन 120 का मान कितना है? √3/2। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। देखिए अब दूसरा बात करें। अब दूसरा का, जैसे अगर आप कॉस कर लीजिए, कॉस 150 का मान ले लीजिए। देखिए कॉस 150 का वैल्यू निकालिए। अब देखिए सबसे पहले इसका मतलब ऐसे मान ढूंढना चाहिए जो आपका मतलब नियरेस्ट हो। देखिए मतलब जो आपका क्वाड्रेंट्स मतलब जो चतुर्भाग है उसके नियरेस्ट हो। देखिए सबसे पहले तो कॉस को हम 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस को 180 में से 30 घटाएंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। देखिए अब देखिए कॉस क्या है? 180 माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका दो ही एंगल पॉजिटिव है, साइन और कॉसेस। आपका थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। और हमको क्या चाहिए? देखिए हमको कॉस 180 माइनस 3 थीटा चाहिए, राइट। ये आपका पॉजिटिव। देखिए अब कॉस 180 माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कॉस और सेक किया, राइट। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस 180 माइनस 3, तो माइनस, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस अब 30 हो जाएगा, राइट। अब देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है? -√3/2। कॉस 30 का मान कितना है? √3/2। अब माइनस लगा तो माइनस आंसर। आपको सबसे पहले होते हैं आपको वैल्यू आपका कॉस साइन टेन मतलब जितने भी त्रिगो फॉर्म है उसका आपको वैल्यू याद रहना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब थर्ड में आते हैं नंबर 3। अगर हम टेन की बात करें, टेन 120 की बात करें, देखिए टेन इसका सॉल्व वैल्यू। अब टेन 120 की बात करें तो टेन 120, अब देखिए सबसे पहले होती है टेन, हम इसको 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए हमारा ये आपका कितना है? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? साइन और कॉसेस। यही आपका दोनों एंगल पॉजिटिव होता है, नहीं तो जितने भी एंगल है आपका नेगेटिव ही होता है। तो सबसे पहले होते हैं माइनस, अगर नेगेटिव होता है तो पहले नेगेटिव का चिन्ह लगाए, -10 और 60 लगा दी, राइट। अब देखिए 10 60 का मान कितना होता है? √3, तो -√3 आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर हमने 180 की बात पूरी कर ली थी, अब हम आते हैं 90 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, राइट। देखिए नंबर 4, अगर आपको साइन 30 डिग्री है, आप +2 कन्वर्ट कॉस में,
तो कॉस में है तो सबसे पहले फाइंड कॉस 60 का मान निकालिए, राइट। कॉस 60 फाइंड। देखिए सबसे पहले होती है साइन। साइन क्यों हम साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। साइन को हम 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। अब देखिए साइन 90 पर हमने क्या कहा था, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था कि चेंज साइन होगा 90 एंड 270, मतलब 270 और 90 पर ही हमारा साइन चेंज होगा। साइन चेंज क्या होगा, साइन का कॉस में होगा, टेन का कॉट में होगा, सेक का कॉसेस में होगा, राइट। सेक का कॉस में होगा। तो देखिए सबसे पहले होती है हमारा 90, हमारा एंगल कितना है 90 माइनस 60, तो सबसे पहले होती है साइन। साइन का किस में हम कन्वर्ट कर देंगे, कॉस। अब देखिए सबसे पहले होती है 90। 90 जो एंगल होती है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी मतलब त्रिगो फॉर्म है वो आपका सब पॉजिटिव ही होता है। तो देखिए साइन कॉस होगा और कॉस का ये 60 हो जाएगा, राइट। तो कॉस 60 में कितना होता है 1/2 आंसर। अब देखिए सबसे पहले अब समझिएगा हम 5। अगर आपको 10 60 का मान दिया है, 2 कन्वर्ट कॉट 30 वैल्यू, कॉट 30 का वैल्यू निकाले तो सबसे पहले होती है देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए ये आपका 90 डिग्री के नियरेस्ट है, तो देखिए जिस थीटा का मान जिस एंगल मतलब जिस क्वाड्रेंट के नियरेस्ट होगा उसी में हम ऐड करेंगे और ऐड करेंगे और घटाएंगे। देखिए 10 90 माइनस 30 कर सकते हैं, एंगल 60 आ जाएगा, राइट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा और 10 को हम किससे बदलेंगे, कॉट में, कॉट 30। कॉट 30 का मान कितना होता है √3, राइट राइट। हमने अब देखिए ऐसे ही सब ऐसे ही आप ऑल ट्रिगोफॉर्म ऐसे ही बनेंगे। देखिए सबसे पहले अब नंबर 5 पे चलेंगे 6। देखिए सबसे पहले होती है अब 200। अब देखिए अगर आपको एक चीज़ समझिए, अगर आपको साइन 360 मतलब कुछ भी दिया गया हो 360, देखिए अगर आपको अगर आपको साइन मतलब 360 से भी बड़ा एंगल निकालना हो, जैसे साइन 420 का मान निकालना है, राइट। 420 फाइंड मतलब साइन 420 का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले होती है साइन, हम इसको 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए साइन 360 प्लस 60 ये आपका किस किस क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि हम लिखवाया था, क्योंकि हमने पढ़ा था लोग 360 प्लस थीटा, ये जितने भी एंगल होते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। देखिए 360 प्लस थीटा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये एंगल 360 प्लस थीटा। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी तो पॉजिटिव होते हैं, तो 360 प्लस थीटा इक्वल टू होते हैं साइन 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 वैल्यू। देखिए आई होप कि जितने भी हम पढ़ाएं आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको इस वीडियो समझ में नहीं आएगा तो पहले शुरू से अंत तक देखिए, आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए और याद रखिए। सबसे पहले आपको जितने भी वैल्यू होगा वो आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। वैल्यू याद नहीं होगा तो अगले वीडियो में हमने सिर्फ वैल्यू कैसे फाइंड किए थे वो हम निकाले होंगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।